हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने नीलम ब्यूटी प्रोफेशनल चैनल पर। मैं हूं नीलम, जो आप सभी को सिखा रही हूं ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स बुक के द्वारा। सो गाइस, मैं आपको बता रही थी कि मैं पहले भी स्टार्ट किया था, जो बुक से ही स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने बीच में बुक प्रैक्टिकल ही यहाँ पे वीडियो डालती थी। बुक मैंने नहीं ली थी, लेकिन अब मैं सोच रही कि स्टेप बाय स्टेप आपको बुक से भी सिखाया जाए और प्रैक्टिकल भी आप सभी के लिए वीडियो शूट की जाए। तो गाइस, मैं यहाँ पे एक प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे मेरी स्टूडेंट है जो कि को मैं सिखा चुकी हूँ, वो मेरे पास जॉब करती है। रितु सेकंड है, अभी रिया आई हैं, तो इनको प्रोफेशनल तरीके से पार्लर सीखना, अच्छा सीखना है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं बेस्ट से बेस्ट रितु को रिया को सिखाऊं ब्यूटी पार्लर कोर्स। वही वीडियो जो मैं इनको सिखाती हूँ वो रियली जो मैं सिखा रही वही मैं यूट्यूब पे डालूँगी। तो गाइस, आपको बेसिक टू एडवांस मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे वीडियो को बस पूरा देखना। थ्योरी सबसे पहले होते हैं, हमें हमारी थ्योरी हमें पढ़ना भी ज़रूरी है, और उसके बाद होता है हमारा प्रैक्टिकल। जब हम चीज़ों को समझेंगे जब तो हम किसी की स्किन पे कर सकते हैं ना, या हेयर पे कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे ब्यूटी एंड हेयर दोनों सिखाती हूँ। तो मैंने ब्यूटी की करवा दी, 2 पार्ट मैंने करवा दी। तो हम 3 पार्ट करवा दिए, थ्रेडिंग की और ब्लीच वैक्स ये करवा दिया। तो फिर ब्यूटी में सिखाएंगे हम, उसका स्किन का रह गया। तो अब सिखाएंगे, साथ ही साथ हम सिखा रहे हैं यहाँ हेयर की भी। अगर हेयर की भी साथ में चलेगी तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि दोनों बराबर ही थ्योरी चले और प्रैक्टिकल भी बराबर चले। तो हफ्ते में 3 दिन मेरा सिखाने का है थ्योरी, और हफ्ते में 3 दिन है प्रैक्टिकल। ठीक है। तो गाइस, आज मैं आप सभी से भी शेयर करूँगी, जो मैं रिया को समझाऊँगी, रिया को सिखाऊँगी, वो मैं आप सभी को ओरिजिनल ही सिखाऊँगी। ठीक है। तो आज हम फर्स्ट करेंगे यहाँ पे उसकी प्रैक्टिकल नहीं, यहाँ पे थ्योरी करेंगे हेयर की, जो कि पहले हम हेयर की सिखाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि हेयर के बारे में अगर कुछ नहीं जानते हैं तो फर्स्ट पार्ट है गाइस, ये देखो हेयर का है। ये दिख नहीं रहा होगा उसमें लाइट में, देख सकते हो गाइस। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, बाकी मैं फ़ोटो खींच के भी अच्छे से डाल दूँगी। आप ये अच्छे से जहाँ जाओगे। मेरे हिसाब से इसमें ना उल्टा आ रखा है। ठीक है। तो मैं इसकी ना फ़ोटो डाल दूँगी, आप देख लेना हेयर में क्या लिखा हुआ है, क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं। तो जो सही है वो ही मैं आप सभी से शेयर करूँगी। मैं कोई भी चीज़ ब्यूटी हेयर में कोई भी गलत नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मैं किसी को सिखा सकूं, मेरे से कुछ 2 शब्द सीखे, वो अच्छे ही सीखे, मेरी अच्छी ही तारीफ होए, गलत नहीं। तो गाइस, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे हेयर के बारे में। तो यहाँ पे ये है हेयर केयर, जो कि हेयर की जानकारी लेना। ठीक है। हेयर में क्या, सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए, हेयर में क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस, यहाँ पे बात कर लेते हैं हेयर के बारे में। बहुत ज़्यादा पहले जो हेयर है ना, वो एक मनुष्य का बहुत ही मुकुट तरीका है, मतलब कि सर पे एक मुकुट है हेयर। तो गैस, हम करते हैं यहाँ पे स्टार्ट हेयर। ठीक है। आप अपनी उसमें रफ कॉपी में उतार लेना, उसके बाद आप यहाँ पे वो बना लेना अपनी फाइल। ठीक है। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी तो नहीं, आप समझना मैं क्या बोल रही हूँ। मैं जहाँ आपको डाउट लगता है आप मुझे वहाँ रोक दो और मुझे बताओ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं समझा दूँगी फिर। ठीक है रिया। तो हम स्टार्ट करते हैं हेयर, है ना। हेयर मनुष्य के सिर पर मुकुट की तरह होते हैं। हेयर सुंदरता में वृद्धि करते हैं। हेयर मुख्य रूप से प्रोटीन केराटिन से निर्मित होते हैं। हेयर की स्किन के 3 लेयर होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हेयर के। जैसे भाई, हेयर अगर हमारे सर में बाल ही नहीं होंगे तो हम कैसे लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे गाइस। ठीक है। तो ये तो आपको भी पता होगा, जैसे कि कोई मतलब कुछ होता है, गर्मी आ जाती है, जैसे बच्चों के हम गंजा कर देते हैं, बाल पूरे उतरवा देते हैं, तो बच्चे कैसे लगते हैं। ऐसे बड़ा जो बुजुर्ग जो भी करवाने चाहते हैं गंजा, जो जेंट्स लोग करवा लेते हैं, पूरे मतलब पूरे बाल ही उतरवा लेते हैं तो गंजे हो जाते हैं, तो उनकी शक्ल कैसी होती है। हेयर में जब हेयर होते हैं, जब कितने सुंदर लगते हैं, जब उतरवा लेते हैं तो हेयर में वो अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है। तो नहीं लगते हैं। उसके बाद हेयर एक प्रोटीन से बना हुआ होता है, केराटिन और प्रोटीन। ठीक है। मतलब हेयर हम जो खाते पीते हैं, जो हमारा खान पीन है हमारा अच्छा होता है, तो हमारे हेयर उसी से बनते हैं, ग्रोथ होती है। ठीक है।
तो उसी से हमारा हेयर बनता है। तो अच्छा खान पीने, जब भी तो बोलते हैं ना कि दूध पीते हैं, काजू बादाम जो भी फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा सेवन करना चाहिए उनका। तो ये हमारा बॉडी को तो अच्छा रखने के लिए ही हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हो प्रोटीन कैराटिन का मतलब ये है, ठीक है। प्रोटीन कैराटिन से निर्मित होते हैं हेयर स्किन के 3 लेयर होते हैं। मतलब कि गाइस देखो, बोलते हैं कि बाल को ही जानते हैं, लेकिन उसके बारे में अगर हम पार्लर में आ रहे हैं, हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी अच्छे पार्लर में जाओगे तो वहाँ पे यही पूछा जाएगा कि हेयर की आपको क्या नॉलेज है। अगर आपने अच्छी जगह पार्लर सीखा है, अगर नॉलेज आपको जहाँ आप सीख रहे हो उन्होंने अच्छी नॉलेज दी है, प्रैक्टिकल भी दी है, थ्योरी भी दी है। मानते कि नहीं थ्योरी नहीं होती, प्रैक्टिकल ही होती है। भाई नहीं, पहले थ्योरी ही होती है। जो बहनें ब्यूटिशियन हैं, हेयर एक्सपर्ट है, तो उनको नॉलेज होगी कि हमें थ्योरी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी केमिकल वर्क करेंगे तो पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। केमिकल वर्क करने से पहले हमें उस हेयर के बारे में पता होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये केमिकल किस पे जाएगा, ठीक है। तो गाइस हम बात कर लेते हैं हेयर की कितनी लेयर होती हैं। जैसे कि स्किन की कितनी लेयर होती है, ऐसे ही हेयर की भी कितनी लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि हेयर की कितनी लेयर होती है। तो गाइस हेयर की 3 लेयर होती हैं, लिख लो ये। हेयर की कितनी लेयर होती है? हेयर की 3 लेयर होती है, ठीक है। हेयर की 3 लेयर होती हैं। नंबर 1 क्यूटिकल, जो कि फर्स्ट लेयर होती है हेयर की। नंबर 2 कोटेक्स, नंबर 3 मेडुला, ठीक है। ये 3 लेयर होती है। तो फर्स्ट लेयर क्यूटिकल का मतलब है, क्यूटिकल हेयर की स्किन का प्रथम लेयर है। लिखो, क्यूटिकल का मतलब ये है, क्यूटिकल हेयर की स्किन का प्रथम लेयर है। यानी फर्स्ट पार्ट हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो हमारी क्यूटिकल की है हेयर में, ठीक है। क्यूटिकल हेयर की है, क्यूटिकल हेयर की स्किन का प्रथम लेयर है। यह हेयर का प्रोटेक्शन करता है। यानी जो फर्स्ट लेयर है इसका प्रोटेक्शन करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर ये लेयर नहीं होगी, जैसे चोट लग जाती है अपनी, तो चोट लग जाती है, खून निकल आता है ना, मांस निकल आता है, हड्डी निकल आती है। अगर ये लेयर नहीं होगी तो फिर हमारी जो सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, जो हमारी उसकी हेयर की जो लेयर बनेगी है ना, तो वो दिखेंगी। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है। मतलब फर्स्ट लेयर इसको लेयर है, यह हेयर का प्रोटेक्शन करता है और उनमें साइन लाता है। मतलब जो फर्स्ट लेयर है उनमें साइन भी लाता है ये, ठीक है। उसके बाद है साइन लाता है कोटेक्स नंबर 2, कोटेक्स का बीच का लेयर है। कोटेक्स बीच का लेयर है। इसमें पाया जाने वाला मेलानिन नाम का पदार्थ हेयर को कलर प्रदान करता है। मेडुला हेयर की स्किन का तीसरा लेयर है। यह क्यूटिकल तथा कोटेक्स को पोषक तत्वों की पूर्ति करने का कार्य करता है। आम तौर पर यह पतले हेयर में नहीं दिखाई देता। मेडुला इसमें जो दे रखा है ये है जो तीसरे नंबर का लेयर है, ठीक है। मेडुला हेयर की स्किन का तीसरा लेयर है। यह क्यूटिकल तथा कोटेक्स को पोषक तत्वों की पूर्ति करने का कार्य करता है। आमतौर पर यह पतले हेयर में नहीं दिखता है। जो पतले हेयर होते हैं उसमें ये मेडुला है, जो हमारी तीसरी लेयर है, इसमें नहीं दिखता है। मोटे हेयर में दिखता है, जो मोटे मोटे हार्ड ग्रोथ होती है ना, उसी में दिखता है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए 3 लेयर पे हमारा कौन सा क्या काम करता है, इसको याद करना है। जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हो, जो करते जब आप सीख जाते हो, अपना करोगे तो इस पे अभी आगे पता चलेगा केमिकल का जो वर्क होता है, जो फर्स्ट लेयर पे क्या क्या करते हैं क्या नहीं, तो वो आगे सिखाया जाएगा। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है कि हमारे हेयर की कितनी लेयर होती है, क्या क्या काम करता है, ठीक है। और हेड को क्या बोलते हैं? स्कैल्प, ठीक है। स्कैल्प है, फिर हेयर है ना। हेड को हम बोलते हैं जो हमारे ये है, तो ये स्कैल्प है ना। तो ये होता है फर्स्ट कराते हैं। सेकंड हेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेयर, ठीक है।
टाइप्स ऑफ हेयर, हेयर के प्रकार लिखो। जैसे गाइस हेयर कितने प्रकार के होते हैं मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हेयर कितने प्रकार के होते हैं, हेयर होते हैं 3 प्रकार के। जैसे हमारी स्किन होती है ऐसे ही हेयर होते हैं, स्किन की लेयर होती है ना, ऐसे ही हमारे हेयर की लेयर होती है, 3 प्रकार के लेयर होते हैं, ठीक है। नंबर 1 है नॉर्मल सामान्य हेयर, जो कि ना वो मोटा होता ना वो पतला होता है, ठीक है। सामान्य हेयर मतलब कि ना वो ऑयली हेयर है, जैसे कि आपकी हेयर है ना, मतलब क्या है, ऑयली है आपकी हेयर। नंबर 2 ऑयली तेलिया हेयर, जैसे कि आप ऑयल नहीं लगाते लेकिन आपके बालों में चिपा चिपा रहता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे ऑयल आया है। हाँ। तो ये आपका हेयर है, आपका ऑयली हेयर है, ठीक है। और मेरा हेयर है नॉर्मल, ना मेरा ऑयली है ना मेरा ड्राई है ना, बीच का जो कि नॉर्मल हेयर है। तो फर्स्ट मेरा लेयर है, सेकंड आपका लेयर है, ठीक है। ये है ऑयली तेलिया हेयर। नंबर 3 ड्राई रूखे हेयर। जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, वो कितना भी कुछ कर ले लेकिन उनके ड्राई हेयर रहते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, ड्राई हेयर होते हैं। जो उनको हम बोलते नहीं कि मैडम आप हेयर स्पा करवा लीजिए। अगर आप पार्लर का नहीं कर सकते तो आप घर पे सर्विस लीजिए, होम सर्विस। आप मतलब घर की सर्विस से यूज कर सकते हो, घर के जो कि होम रेमेडी होती है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे उनको बता दिया रूखे बालों के लिए, अगर हमारे बाल रूखे हैं, ज़्यादा ही ड्राई है, तो हमें उन पे ट्रीटमेंट लेना होता है, ठीक है। अगर पार्लर से नहीं ले सकते तो आप घर से ले लो, लेकिन लो, अगर बालों को अच्छा रखना है तो आपको लेना होगा। तो गाइस जैसे कि रूखे हेयर के लिए मैंने बताया है, अगर पार्लर में करवाओगे ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है, हम बैठे यहाँ पे करने के लिए। बट कुछ क्लाइंट हमारे ये होते हैं कि वो नहीं चाहते पार्लर की सर्विस लेना चाहते, या उनकी स्थिति ठीक नहीं है, कोई भी है कि वो कुछ भी केमिकल यूज नहीं करवाना चाहते, वो ज़्यादा घर की चीज़ें यूज करना चाहते हैं, होम रेमेडी में जैसे कि रूखे हेयर पे आप एलोवेरा भी लगा सकते हो, ठीक है। आप वो दही का पैक बना के लगा सकते हो, मूंग मसूर की दाल का पेस्ट बना के लगा सकते हो, बहुत सारी होम रेमेडी आप उनको यूज कर सकते हो। वैसलीन है, सबसे बेस्ट है। अगर रूखे हेयर को आपने शाइनिंग लाना है, अच्छा हेयर बनाना, पोषक देना, तो आपको लगाना वो वैसलीन में आपको दही मिला के, गाइस मैं आपको भी बता रही हूँ, यहाँ पे यूट्यूब पे भी बताऊंगी, वीडियो में भी बता रही हूँ कि अगर जिस बहन के बाल रूखे बिल्कुल है तो उनको अगर केयर करने हैं तो घर का होम रेमेडी ही मैं बताऊंगी, ज़्यादा पार्लर का भी नहीं बताऊंगी। तो आप घर पे कर सकते हो, उनमें वैसलीन और दही का पैक आपने हफ्ते में 2 बार लगा लिया ना, तो एक महीने के अंदर आपके बाल 80% मैंने कहा कि 80% आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया कि 3 लेयर हो गई हैं, 3 प्रकार के हेयर हैं, नॉर्मल, ऑयली और ड्राई। ऐसे ही हमारी स्किन 5 प्रकार की होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैं 3 प्रकार के, ठीक है। हेयर की प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। हेयर की जो प्रॉब्लम्स हैं, हेयर फॉलिंग, जैसे हेयर में हेयर प्रॉब्लम्स बताए तो गाइस आप समझ सकते हैं हेयर की जो समस्या होती है क्या क्या होती है, वो सुन लो आप भी। सभी हेयर की प्रॉब्लम्स है, हेयर फॉलिंग, वाइट हेयर, हेयर डैंड्रफ, सिर की स्किन के रोग, जो स्कैल्प की स्किन के रोग, स्कैल्प में जो प्रॉब्लम होती है, एलर्जी हो गई, और वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन में भी, जैसे कि खुजली वगैरह, बहुत डैंड्रफ होता है, फिर वो दांत बन जाते हैं वाइट। तो ये है गाइस, इसमें हेयर फॉलिंग है, वाइट हेयर है, हेयर डैंड्रफ है, सिर की प्रॉब्लम्स है, यानी सिर के रोग हैं, स्कैल्प के रोग हैं, तो 3-4 हैं। तो गाइस आप ये लिख लेना, आप याद करना। जो न्यू बिगनर्स है वो मेरी वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी और ईमानदारी से वीडियो आप सभी के लिए लेके आ रही हूँ, जो कि मैं यहाँ पे रिया को सिखा रही हूँ ऑफलाइन क्लास में। तो मैं ये ऑनलाइन आज मुझे लगा कि आपको डिटेल में ही ये वीडियो दूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं, फिर हेयर प्रॉब्लम्स की हो गई है। हेयर प्रॉब्लम्स के कारण रीजन ऑफ हेयर प्रॉब्लम्स, है ना, किस रीजन से होते हैं, क्या रीजन है हमारा जो कि हेयर में ये प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 चिंता, तनाव और खिंचाव। नंबर 2 स्कैल्प इन्फेक्शन।
स्काल्प में कोई इन्फेक्शन हो जाता, कोई चोट लग जाती, जख्म बन जाता, उसके कारण हो जाते हैं, जैसे कि अंदर कोई बीमारी हो जाती है, ट्यूमर वगैरह हो जाती है, ऑपरेशन करवाते हैं तो उससे इन्फेक्शन बनता है। ठीक है, तो हार्मोन्स डिस्टर्बेंस, हार्मोन जैसे चेंज होते हैं उसके कारण होते हैं। ठीक है, नंबर 4, पोषण, विटामिन ई, विटामिन और मिनरल की कमी। नंबर 5, मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट, जैसे कोई रोग है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि अभी प्रीति है, प्रीति को थायराइड है तो वो लेती है, दवाई लेती है, तो उसके बाल बहुत घने थे, बहुत अच्छे थे, तो वो मेडिसिन उसकी चल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब हाई पावर की हाई डोज है, तो उसके हेयर कितने फॉल हो गए, यानी पूरी स्कैल्प दिखती है, जो कि उसको वही लगाते हैं अपना आदिवासी, है ना। तो उसके लिए है मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हेयर की उचित देखभाल न होना, और जैसे कि गांव के लोग होते हैं, शहर में तो फिर भी कर लेते हैं सभी, जो गांव के लोग होते हैं ज़्यादा काम वाम में, खेतों में ज़्यादा काम होता है, खेतों के काम करते हैं, तो उनके बाल बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं ना। ब्राउन ब्राउन हो गए, बिल्कुल टाइट टाइट जले जले बाल रहते हैं, क्योंकि धूप में वो काम करते हैं, धूल मिट्टी का काम करते हैं, तो उनके कारण मतलब एक ये है हेयर की, अगर आप देखभाल ना करो तो आपके बाल खराब होंगे। ठीक है, फिर है नंबर 7, हेयर हर शैम्पू का अत्यधिक उपयोग करना, हर शैम्पू का अत्यधिक उपयोग करना, यानी आप कोई भी शैम्पू करते हो, अलग अलग शैम्पू उपयोग करते हो, तो भी आपके हेयर ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी अच्छे मतलब उससे लीजिए, हेयर एक्सपर्ट से लीजिए, टेक्निक से लीजिए, तो पूछ के आप ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आपका कोई दिक्कत ना आए। वो आपके हेयर चेक करके, क्योंकि हेयर के बाद हेयर मास्टर होते हैं जो हेयर को चेक करते हैं, उसके बाद वो शैम्पू प्रोडक्ट बताते हैं कि आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 7। तो गंदे तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए टॉवल, तौलिया, तकिए या कवर, कोम तथा ब्रश का उपयोग, ये भी बात सही है। जैसे कि बहुत गंदे टॉवल होते हैं, ठीक है, उनका आप, या फिर किसी का कोम है गंदा है, जुए वगैरह हो जाते हैं, उनका कोई भी प्रॉब्लम होती है, एलर्जी हो गई, किसी किसी के हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, तो उनका भी यूज़ कर ले तो हमारे खुद के भी हो जाता है, तो इन सब से भी होता है। तो अगर यदि आपके हेयर ठीक हैं और आप किसी और का आप कोम यूज कर रहे हो, तो मैं कहूँगी कि आप वॉश करके ही यूज करिए। ठीक है, तो और फिर आप यूज करने के बाद आपको भी वो वॉश करके उनको रख देना है, उनको दे देना जिसका भी आप लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हेयर की। हेयर की इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताई है। हेयर की लेयर बता दी, हेयर के प्रकार बता दी, हेयर प्रॉब्लम्स बता दी। ठीक है, हेयर प्रॉब्लम्स बहुत हैं, यहाँ पे 10 प्रकार की हेयर प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे आ गया हेयर का ये काम हो चुका है, तो हेयर हम आज करते हैं। तो अब गाइस यहाँ पे हेयर की बात कर लेते हैं। आज हमने रिया को ये हेयर के बारे में सिखाया है, हेयर की कितनी लेयर होती है। फिर मैं बता देती हूँ हेयर की 3 लेयर होती हैं। नंबर 1 क्यूटिकल होती है, नंबर 2 कोटैक्स, नंबर 3 मेंडुला। फर्स्ट लेयर पे हम क्या काम करते हैं ये आगे हम बात करेंगे, क्योंकि आज हमने सिर्फ इनको दिखाया, ये इनकी जानकारी होनी ज़रूरी है। और हमारे बालों, हमारे स्कैल्प पे हेयर क्यों बने हैं, इनका क्या कारण है, अगर नहीं हो तो हम कैसे लगेंगे, और होते हैं तो हम कितने। हेयर हमारी एक सुंदरता को बढ़ावा देता है गाइस, मैं बता रही हूँ, हेयर हमारी सुंदरता का बढ़ावा देता है। अगर हमारे हेयर नहीं होंगे तो हम अच्छे नहीं लगेंगे। हमारी पहचान ही हमारी एक हेयर है। ठीक है, तो हेयर से ही हमें पहचाना जाता। तो हर एक इंसान के, गर्ल्स हो या जेंट्स, हेयर ही सुंदर लगते हैं, बाकी हेयर नहीं होंगे तो हम सुंदर नहीं दिखते हैं। जैसे औरतें मेकअप करती है तो सुंदर दिखती हैं, ऐसे ही मैं बताऊंगी कि अगर जेंट्स भी हैं तो जेंट्स अगर बाल नहीं रखेंगे तो वो सुंदर नहीं लगेंगे। औरतें तो रखती है, बट ये कि दोनों ही, अगर बाल होने हमारे ज़रूरी है, बालों की केयर करना है। अगर आप बालों की केयर नहीं करते हो, जैसे ऑयलिंग टाइम से नहीं करते हो, हेयर स्पा नहीं लेते हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो आपके हेयर फॉल होगा। अलग अलग पानी आप यूज करते हो, मेरा मानना ये है कि पानी से भी हमारा हेयर फॉल होता है। ठीक है, तो आप एक ही पानी यूज करिए, अलग अलग पानी यूज ना करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी हेयर फॉल होने की हमारी कमी है कि हम प्रोडक्ट बहुत अलग अलग यूज करते हैं। कभी सनसिल्क कर लिया, कभी पेंटिन कर लिया, कभी डब कर लिया, क्योंकि जो घर में होते हैं लगभग वही होता है जो हाउसवाइफ हैं, जो हेयर के बारे में नहीं जानती, सैलून के बारे में नहीं जानती। जैसे हम जैसे तो है भाई पार्लर में है, तो अभी मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं घर पे कोई भी शैम्पू यूज नहीं करती ऐसा। मैं तो अपने सैलून का ही शैम्पू यूज करती, ज़्यादातर 50% नहीं 85% मैं यहाँ पे अपने सैलून में ही वॉश करती हूँ, अपने सैलून में ही ट्रीटमेंट लेती हूँ। बाई चांस कभी होता है 1% ही मान लेती हूँ, 99% बता रही हूँ। 1% है कि जो मुझे बाहर वॉश करना पड़ता है, कहीं गई हूँ तो तब, बाकी तो नहीं गैस। मैं अपने सैलून में करती हूँ और सैलून के ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ। और मैं बता देती हूँ, मैं लोरियल के अलावा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती अपने बालों में, क्योंकि लोरियल मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ब्रांड है। और बहुत इसके मतलब जो मेरे क्लाइंट है वो भी मुझे रिव्यू अच्छे देते हैं। मैं काम ही लोरियल पे करती हूँ, हेयर पे तो ठीक है। तो गाइस आज यहाँ पे बात करते हैं, आप सभी को कुछ समझ में आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और मैं अभी बहुत ही ज़्यादा मैं चाह रही हूँ कि आप सभी को अच्छे से अच्छे वीडियो दूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। आज हमारी हेयर की फर्स्ट क्लास है गाइस, तो आप इसके बारे में आप इस हेयर की वीडियो को देखें, समझें और कुछ सीखें। और जो न्यू बिगनर्स है, जो स्टूडेंट है, ऑनलाइन सीखना चाहते, पार्लर नहीं आना चाहते, दूर दूर है या घर में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे छोड़ के नहीं आ सकते हैं, या कुछ स्थिति ऐसी है कि वो ऑनलाइन ही सीख पाते हैं, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन में ज़्यादा पैसा होता है गाइस, तो इसलिए आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये हमारी बुक है ब्यूटी एंड हेयर। इसमें हेयर की वजह से मत सोचना आप सिखा हेयर का रहे हो दिख इसमें ब्यूटी रहा, लेकिन ये बीच में आधी ब्यूटी की आधी उसकी है, तो ब्यूटी एंड हेयर की है। तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी तो मैं आपको बताऊंगी गाइस यहाँ पे कि आपको इसकी है ना पिक्चर है ना मेंशन कर देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए हेयर में क्या है। आप भी लिख लेना, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी ये लाइट है ना, फोकस देखो, ये हमारी बुक है, फिर ये हमारी बुक है। ये देखो फट गई है, क्योंकि है ना ये लड़कियां ना संभाल नहीं रखती है ना, मैं इनको दे देती हूँ करने के लिए, लेकिन है ना और ये लोग अच्छे से इसको रखते नहीं हैं। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।